मैं करना चाहता हूँ सर, देखें मुझे जो तवक्को है वो तवक्को ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है जुडिशरी की वो इम्प्रूव हो, और वो कैसे हो सकती है कि वाकई जुडिशल रिफॉर्म्स हो। मैं आपको एक SIFC की मिसाल दे के एक सवाल रखना चाहता हूँ। हमने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। वो क्या है कि अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए और डिस्प्यूट हो, 8 महीनों के अंदर अगर पाकिस्तान के कोर्ट्स उसका डिसीजन नहीं करेंगे तो हम इंटरनेशनल उसको तस्लीम ये करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। मुझे ये बताएं कि क्या जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी? पहले पता क्या था जी, पहले ये था कि हम आपकी जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके अंदर जाएंगे ही नहीं जी, हम सीधा जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर। आप रेकॉर्डिंग बिल्कुल का ठीक आपको कह रही पता है, हैं। बिल्कुल सही अब कह रही अगर हैं। ये मुझे नहीं पता है इस बात का, लेकिन आपने क्योंकि बताया तो मैं आपको एक बहुत मुसद्दका शख्स समझता हूँ, एक बाखबर साफी मैं समझता हूँ। SIFC के मिनट्स आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये है कि 8 महीने के अंदर अगर हम फैसला नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि उन्होंने हमारी लोकल कोर्ट को तस्लीम किया, इसका मतलब उनको एतमाद आया है। मुझे ये बताएं कि जुडिशल रिफॉर्म्स तो होंगी या नहीं होंगी? अच्छा, अब ये बड़ा दिलचस्प अमर है। अदालत हमारे यहाँ जो हमारा जो अदालती सिस्टम है ना, मतलब जो निचली कोर्ट्स हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, उनको मॉनिटर करती है हाई कोर्ट। जी, ठीक है ना, वो उसके निगहबानी में होती हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, वो भी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत हाई कोर्ट्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, वो उसके अंदर 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस वहाँ बैठते हैं। और इसी तरह की जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं अपने हवाले से कि हम क्या करें, लेकिन अदालतों ने चलना कानून के मुताबिक होता है, और कानून अदालतें नहीं बनाती हैं। ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पार्लियामेंट पता का काम है, वो पार्लियामेंट का काम है। तो बुनियादी तौर पे अगर कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स लानी है तो वो हमारी पार्लियामेंट ने लानी है। ये आगे रेजिस्ट ना करें, स्ट्राइक डाउन ना कर दें। हमने देखा ना, वो भी पार्लियामेंट हमने देखा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर इसके साथ ही जवाब दे दीजिए। इंडक्शन का तरीका आप नहीं समझते चेंज होना चाहिए? बिल्कुल। देखें मेरी बात सुने, पहले जो था वो पहले ये इंडक्शन का सिलसिला सिर्फ चीफ जस्टिस की जात के अंदर मरकूज था कि चीफ जस्टिस जिसको चाहे जज बना दे। ठीक है, ठीक है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता था। 90 का जो अल जहाद ट्रस्ट केस है, उसके बाद ये जुडिशरी ने तय किया था कि चीफ जस्टिस ने अगर भिजवा दिया ना तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारी जुडिशरी के अंदर 18वीं आईनी तरमीम के बाद 175 के अंदर जो तब्दीली की गई, उसमें फिर जुडिशल कमीशन का क़याम आया, उसको भी चैलेंज किया गया, और फिर उसके बाद फिर दोबारा जो है वो एक फैसले के ज़रिए से हाई कोर्ट्स के जजेस को नॉमिनेट करने का और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार चीफ जस्टिस में दे दिया गया। हाई कोर्ट्स के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पसंदीदा जज साहब ने बिल्कुल मेरे आपके भी पसंदीदा। इफ्तिखार साहब की जो भी वो है उनकी अप्रोच उस वक्त जो थी और जिस तरह से हुआ, तो बिल्कुल ये किया। इसमें तारीख का फैक्ट है, इसमें करने वाली बात ही कोई नहीं है। मेरे पसंदीदा थे या नहीं थे वो एक अलग बात है। तो मेरे भी किसी ज़माने में थे वैसे। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप 10 साल के थे तो आप किसी चीज़ वो किसी और तरह पसंदीदगी तब्दील होती रहती है, और फिर जब आप 40 साल के हुए तो आपकी पसंदीदगी का मैच्योरिटी का लेवल और पसंद जो है ना बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ हो गई थी। तो ये जो चीज़ें बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, देखें कोई चीज़ भी हतमी नहीं होती है। लॉ इसी तरह से इवॉल्व करता है, माशरे इवॉल्व करते हैं। पार्लियामेंट की ओवरसाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो 100% कहता हूँ कि भाई ये पार्लियामेंट्री कमेटी की स्क्रूटनी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक जाके कहता हूँ कि पार्लियामेंट के जरिए अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये इख्तियार ही ले लेने चाहिए जुडिशल कमीशन से। बिल्कुल। मैं तो ये आपका अपने करवाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप करवाएं ना, मतलब कि जैसे अब हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, अमेरिका की कांग्रेस अमेरिका की मिसाल लेते हैं आप, वहाँ पे चीफ जस्टिस की तकरीर का आज़ाद तरीकाकार देखें कैसे स्क्रूटनी होती है, कहाँ तक होती है और कैसे होती है। अब तो अंदाजा करें यार, अब पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट फौज के सरबराह का तकर्रुर भी वहीं पे ही होता है। बिल्कुल। सो हम दुआ करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना मैच्योर हो, वाइब्रेंट हो जाए और वो हो जाए। पहले तो अपने पॉलिटिकल सिस्टम, हम ये तो आइडियलिज्म की तरफ तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन देखना तो ये है ना कि वो नर्सरी जो पौधा है
जो हमारी पार्लियामेंट है वो किस हद तक मैच्योर होती है, उस पे लोगों का। अब ये देखें, ये जो बल्ले के निशान का फैसला है, मुझे एक बात बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों अपने ही आइन के अंदर बनाए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इंतखाबात ना करें। अब मेरा आपसे सवाल है, जी सर, एक ऐसी सियासी जमात जो मुल्क के आइन को ना माने, जो मुल्क के आइन को तोड़े, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, मैं आपको ठीक है, और वो अपनी पार्टी का आइन भी जो है ना उसके ऊपर भी अमल दरामद ना करे और अपने लिए कोई कानून जो है वो उसको ना रखे। मुझे एक बात बताएं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कौन सा मॉरल इख्तियार है कि वो इख्तियार में आके मुझे कानून पर अमल दरामद के लिए कहे? असल में एक चीज पे आप बताएं ना मुझे, सवाल का जवाब दें। आपकी पार्टियों के अंदर होना बड़ा जरूरी है। आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को कुछ अर्सा पहले कर लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भाईजान देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो किया ना इलेक्शन, ना ऐसे नहीं करें। इलेक्शन कमीशन तो 2021 से कह रहा है उनको, नहीं उस टाइम फैसला कर देते ना सर। सरकार में फैसला कर दिया ना उन्होंने फैसला कर दिया ना। नहीं मुझे बताएं जी, पेंडिंग था कि नहीं था? पेंडिंग था ना सर। बात तो सुन लीजिए ना, मतलब है कि हम कहते हैं, मैं अपने फैक्ट्स निकाल के आपके सामने रखता हूँ, मैं उसके ऊपर बात करते हैं। 2021 के अंदर जब इंतखाबात थे, आपको पता है जब उन्होंने कहा कि आप ये लें वरना आपका इंतखाबी निशान जो है चला जाएगा, 2017 में भी यही हुआ था, फिर स्टे लेके आ गए थे, फिर ये हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो इन्होंने कहा कि हमें 1 साल दें, हम उसमें करवा लेते। अच्छा, 1 साल दें, खुद मांगा इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1 साल गुजर गया, इलेक्शन नहीं करवाए, पुराना जो पार्टी आइन था उसको तब्दील कर दिया, और फिर जो नया पार्टी आइन आया उसके तहत भी नहीं करवाए, ठीक है। अच्छा, और फिर 6 महीने एक चीज बड़ी, फिर उसके बाद जब इलेक्शन करीब आ गया तो उन्होंने एक चीज कि अब आप 20 दिन में तो करवा लें। एक चीज मैं जरूर पूछूं, वो भी नहीं किए। फिर हाई कोर्ट्स के अंदर, फिर इस मुल्क में अब सिंध, लाहौर हाई कोर्ट में भी हैं आप, पेशावर हाई कोर्ट में भी हैं आप, पेशावर में ज्यादा करते हैं। 5 पाँव तो मारने थे ना, 5 पाँव नहीं, अलाइंड जजेस जहां पे थे वहां पे गए पहले। चलें छोड़ें उसको, फोरम शॉपिंग की बात है ना। आप देखें, मैं वही बात आपसे कर रहा हूं ना ये। अब फिर यार सिंपल सा सवाल था उनसे, अदालत ने, उन्होंने कहा कि जी ये चेयरमैन साहब जो हैं, इनको क्या पार्टी बानी चेयरमैन ने नॉमिनेट किया, उसका कोई कागज़ दिखा दें। तो जवाब पता क्या आया था सर? वो अखबार में खबर आई थी। अब ये तो क्या जवाब है यार? उन्होंने कहा आपने इंतखाब कराया जी, आपका नॉमिनेशन पेपर होता है जी, अच्छा उसकी कोई फीस होती है जी? होती है। अच्छा वो फीस किधर है? जी उसकी तो कोई रसीद नहीं है। क्यों? ये तो कि जी वो कैश लिया था। अच्छा चलो कैश लिया होगा, तो इतने सारे आपने उम्मीदवार किए हैं, अगर 50,000 रुपये फीस थी तो तकरीबन 45 लाख रुपए बनते। आपने 45 लाख रुपए कौन सी जगह जमा कराए? उसकी कोई रसीद है? कोई नहीं। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अनाउंस करके चमकने पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई सर, और आपका बड़े मेहरबानी, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान के जो टैक्स के केसेस हैं, 3 ट्रिलियन रुपीस के केसेस मुख्तलिफ जुडिशल फोरम्स में फंसे हुए हैं। इसके बारे में जुडिशरी क्यों कंसर्न नहीं है? एक और बात यार, स्टे ऑर्डर्स, मैं चाहता हूं कि मुझे तो बुला लें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात सुनिए, स्टे ऑर्डर्स 5-5 साल हाई कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर्स चलाते हैं। यार खुदा का खौफ करें यार, ये क्या कासिम सूरी वाला आप देख लें, 4 साल डिप्टी स्पीकर, और फिर वो गैर ही नहीं एकदम। मैं ये बड़ा अरसे से है ये, बल्कि जो है मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से देखने वाली बात है। मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी हमारी हुकूमत जो है उसका भी फर्ज है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वो अटॉर्नी जनरल और ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा रखे चीज के जनाब ये देखें अटॉर्नी जनरल साहब, और ये बताएं, फिगर बताएं ना, FBI बताएं कितने केसेस लगे हुए हैं। कंपटीशन कमीशन के केसेस में आपको बताऊं, वो ये बड़े माफियाज क्या कर रहे हैं, तो कह रहा हूं, कहते हैं जज कर लो यार। जब करते हैं, जब आप जो है सियासत के अंदर हमारी वो सियासी केस करते रहेंगे, 15-15 महीने केस चलाएंगे, तो किसके पास होना टाइम यार? मैं आपको क्या बताऊं, बंदयाल साहब जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 600 फाइलें छोड़ के आए थे कि जज वो नहीं लिखे थे फैसले, उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी अभी पता नहीं कितने फैसलों की फाइलें छोड़ के चले गए। चीफ जस्टिस साहब मैंने स्टोरी की, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखते हैं कि मैंने अपने घर वो लगवा ली है, तो अब उसके पैसे मुझे रीइंबर्स कर दे।
सोलर लगवा ली है। खुदा का खौफ करें यार, इस तरह लेकिन ये जो आपने इस तरह के लोगों को जज बना देते हैं। चले वो तो चीफ जस्टिस भी बन गए नहीं यार, चीज को मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो स्टे किया बड़े होदों पे छोटे लोग। ओ भाई मेरी जान, ये देखे ना, ये भी हुआ है यहाँ पे, मजदूरों के कोटे के अंदर भी प्लॉट लिए। जुल्म तो बहती गंगा में हाथ धोने की, लेकिन जज इससे बड़ा होता कौन सा होगा। लेकिन मैं ये जवाब, अब दूसरी तरफ आप ये देखें ना, अब मुझे तो बड़ी उम्मीद नजर आ रही है अब जो तब्दीली आई है उसके बाद अल्लाह करे आप ये देखेंगे, नहीं आप इस किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते वाकई। लेकिन मैं एसेट्स जो हैं वो आपके सारे सबके सामने हैं। कौन से जज बताएं सुप्रीम कोर्ट के, और कितने जज चलाते रहे, उन पे एफबीआर ने 2 नंबर केस बनाया था सारा। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं अपने देखने वालों को, और आपको ये पता होनी चाहिए, ये बात कर रहा हूं ना, आपको पता है जो ओईसीडी का एक्सचेंज का इंफॉर्मेशन का है, ये जो आपने जस्टिस फायज ईसा और उनकी बेगम की आपने एक्सप्लॉइट किया है पोलिटिकली, ओईसीडी मुअत्तल कर सकती है आपकी वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को। ये एफबीआर 2 नंबर काम करती रही है। तो करे कोई क्यों नहीं जरूरत करते, ये होगा, मैं बता रहा हूँ आगे चल के प्रॉब्लम होगी, जब मॉनिटरिंग में आएंगे हम ये प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन ये जो बात अब्दुल सिद्दीकी साहब ने, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त की आपको नहीं पता है वहां पे कौन लगे थे, किसके साथ थे, और एआरयू क्या कर रहा था, आपको नहीं पता? सारा 2 नंबर काम था। लेकिन ये माशाल्लाह ये उनको तरक्कियां देके आपने चेयरमैन एफबीआर बनाया, और फिर आप कहते हैं कि हम मुल्क, हमारा मुल्क टैक्स कलेक्शन कर लेगा। ठीक कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है हटा भी दिया था। जो मसला ये है कि आपका जो शुरू में से सवाल था कि सियासी सुप्रीम कोर्ट से एक गैर सियासी और एक कानूनी सुप्रीम कोर्ट में जब हम आ रहे हैं तो हमें बहुत सारी हमारा भी जहन उलट रहा है। ये शायद पहले सियासी फैसले होते रहे, उन्हें कानून के मुताबिक होने शुरू हो गए। लेकिन मैं देखें जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ा एक ओपन माइंडेड है। मैं भी कोर्ट रूम नंबर 1 में जाता हूँ कई दफ़ा, जो काजी फायज ईसा साहब है, मैं आपके ये देखें गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, जो स्टे की बात इन्होंने की, ये पूरे पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है, सिविल कोर्ट्स में भी, कि बहुत सारी गलत चीज़ों पे स्टे लेके साल हर साल लोग कानून छोटे-छोटे केसेस, आप बताएं ना, कानून बनाए ना कि आप 14 दिन से ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। सर सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन तो थी, दीवानी के केस तो 20-20 सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे, तो ये भी है मरने के 6 माह से ज्यादा, सर जी 6 माह से ज्यादा स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। इस पे मेरा ख्याल है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की ये थी आने वाली हुकूमत से नहीं, वो था कि आपने जो है फैसला जो नीचे ट्रायल है वो 6 माह के अंदर करना है। ये नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के ने भी एक अपना जो है वो जुडिशियल पॉलिसी दी थी, उसके तहत था कि जो है वो मर्डर ट्रायल 6 महीने के अंदर, और फिर ठीक है जो सिविल के केसेस हैं वो 2 साल तक के अंदर, मतलब ये आप डिसाइड कर दें। तो लोगों का बहुत सारा वो चला है। अदरवाइज देखें ना, मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी 2.2 मिलियन से ज्यादा मुकदमात, हाँ जी, पेंडेंसी भी होती है, लेकिन फिर भी इसके दौरान स्टे के लिए मेरा ख्याल है कि जरूर कोई पॉलिसी बननी चाहिए। रिफॉर्म स्टे समटाइम जरूरी भी होता है, ठीक है, जरूरी है वो लें, लेकिन उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप स्टे के ऊपर 7 साल गुजार दें। सर जी मैं आपको दर्जनों केसेस कमर्शियली बता सकता हूँ, जो में तो यार सिंध में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर में बहुत आसानी से स्टे। देखिए आपका कोई इलीगल बैठा होता है, किराएदार मकान नहीं छोड़ता, वो जाके स्टे ले आता है, 10-10 साल वो स्टे चलता है। सर जी थैंक यू वेरी मच सिद्दीकी साहब, आपने हमें टाइम दिया, बड़े नवाजिश है, और आप कभी न कभी आप हमारे हाथ आ गए, आप हमारे हाथ आ गए। लेकिन देखें ये बड़ा पन भी है इनका, ये बड़े भाई भी हैं, भी कर गए और बड़े अच्छे रिपोर्टर भी हैं, तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। और आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो किया हुआ यार, और इसको शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है इस पे आपने कमेंट्स भी करने, और सीरियस नहीं लेने, और लाइक्स भी करने हैं, और फीडबैक देना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।